अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास जो वीडियो है ना, वो बहुत और तरीके की वीडियो है यासिर। और तरीके से क्या मुराद है? हाँ, और तरीके से मुराद ये है कि वीडियो जो है ना वो बिल्कुल इस्लाम का लिबादा ओढ़ के ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है। ठीक है, लेकिन इसमें असल में इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। हम्म। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई 1% भी इस्लाम फिट होता होगा। तो यासर ये ना एक वीडियो मैं सोशल मीडिया देख रहा था, उस पर एक मुझे नज़र आई थी। ठीक है। तो यार मेरा दिल किया कि यासर इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक क्योंकि है। ये आजकल एक ट्रेंड बन चुका है। इस तरह की जो भी महफिलें हैं, इस तरह की जो भी मतलब बैठक है, सही है। ये एक आम सी बात बन चुकी है। लेकिन है। इसमें यासर लोगों को बेचारों को पता ही नहीं चल रहा कि ये हम इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अच्छा बिलाल, बिना किसी तरद्दुद के और बिना किसी डिले के आप प्लीज़ वो वीडियो व्यूअर्स को भी दिखाएं, मुझे भी दिखाएं, ठीक है, ताकि इसके हम ना मंतकी इंजाम तक पहुंच सकें। ठीक है। पहले व्यूअर्स वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर उस पर बात करते हैं। ये यासिर क्या हो रहा है? क्या यासिर ये इस्लाम को पोर्ट्रेट करते हैं या नहीं? हरगिज़ नहीं। अच्छा यासिर, ये हाथ क्यों लगा रहे हैं पैसों पे? ये बस तबरक के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे पेश कर रहे हैं। तो ये लेके कौन जाएगा भला? ये पीर साहब ही लेके जाएंगे। नहीं, ये पीरों के पैसे होते हैं या ये जो कवाल हैं उनके? ये मुरीदैन जो है ना, ये अपनी तरफ, ये जो मुरीदैन है ना, ये अपनी तरफ से नजराना पेश कर रहे हैं। तो ये पीर साहब का हिस्सा तो लाजमी होगा। पीर साहब का भी हिस्सा होगा, कवालों का हिस्सा भी होगा इसमें। देखें जरा, क्या सर ये नोटों को हाथ लगने से फिर क्या हो जाता है? तबरक। फिर वही फेंकने हैं ऊपर। वैसे होता है कि ये जो मुरीद होते हैं ना, ये पैसे लेके आते हैं और पीर साहब को पेश करते हैं। पीर साहब कभी कभी उसमें कुछ अपना हिस्सा भी डालते हैं, फिर उसको कहते हैं लुटा दो। अच्छा, सही। देखिए कैसे अदब से आ रहे हैं। अदब से। ये देखे झुक के। ये यासिर पता है कोई ये पीर साहब कौन से पीर है या नहीं पता? ये नकीबी सिलसिला है। अच्छा। ये उसके पीर साहब हैं, इनको खिलाफत मिली होगी तो ये अपने इलाके में महफिल करवाते होंगे। अच्छा। देख लें, अजीब मामला हैं भाई। इन लोगों की आप जेस्चर देख रहे हैं, और इसमें सारे अमीर लोग नहीं हैं। ये बड़े बड़े गरीब और मुतवस्त फैमिलीज़ के साथ इनका ताल्लुक़ होता है। जैसे ये बाबा जी जो अब आए हैं, ये देखें, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने बच्चों का पेट काट काट के कुछ पैसे रखे होंगे और नजराने के तौर पे यहाँ पे पेश कर देंगे, लेकिन अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे। सर यकीन करें, दिली इतना अफसोस होता है ना इस तरह की वीडियोस देख के कि हमारे लिए एक सिंपल सा पैमाना है। जी जी। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक सबसे सिंपल पैमाना ये है कि आया अगर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में होता तो क्या वो अलाउ करते? बिल्कुल भी अलाउ ना करते। अगर वो अलाउ करना होता तो उनकी अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता। और किस तरह मतलब ये इस्लाम के तौर पे यासर पेश किया जा रहा है ना। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये महफिल के बैकग्राउंड के ऊपर जो कवाली लगी हुई है,
इसमें मतलब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी कलमात पढ़े जाते हैं, नातिया अशार पढ़े जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इस तरह म्यूज़िक के साथ और जिस तरीके से ये चीज़ें पेश की जा रही हैं, बिल्कुल भी इस्लाम में कोई ऐसी मिसाल माजी में नहीं मिलती। सही बात। इनमें यार जो सबसे अफसोसनाक बात होती है ना बिलाल, वो ये होती है कि ये जो लोग बेचारे जो पार्टिसिपेंट होते हैं ना, इनमें अक्सर लोग बेचारे ना बहुत गरीब घरानों के साथ उनका ताल्लुक होता है। ठीक है, पीर साहब के वो मुरीद होते हैं और उनके साथ वो अकीदत शो करने के लिए कुछ ना कुछ नजराना ज़रूर पेश कर रहे होते हैं अपनी औकात के हिसाब से। लेकिन यासिर ये जो नजराना है, यासिर पीर साहब के पास तो कम से कम 1.5-2 करोड़ वाली गाड़ी होगी, तो क्या उनके बच्चों के पास या उनके पास होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। जब भी पीर साहब के पास जाया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दुआ दे के उनको रुखसत कर देते हैं। चाहिए तो ये कि जिस तरह मुरीदैन उनके लिए नजराने पेश करते हैं, उनके लिए अपने बच्चों का पेट काट काट के उनको गिफ्ट पेश करते हैं, इसी तरह पीर साहब को चाहिए कि जितने भी उनके पास नजराने इकट्ठे होते हैं, वो जितने भी मुरीदान बेचारे गरीब होते हैं ना, सही, उनकी भी वो खिदमत किया करें। या तो यासर ये पैसे जो है वो कवाल ले जाएंगे, तो और बाकी शायद पीर साहब की भी बीच में कोई डीलिंग वगैरह हुई हो। फिलहाल आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उन्होंने कारोबार शुरू किए, कुछ अरसे के बाद उनके कारोबार जो हैं वो नहीं चल सके। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस बन चुका हुआ है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होता। मुरीद आगे से आगे अपने पीर साहब की तारीफ़ें करते हैं, लोग और से और मुरीद होते चले जाते हैं उस सिलसिले में। ठीक है, एक लोगों का जमघटा उस बंदे के गिर्द इकट्ठा हो जाता है, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल पड़ता है और नजराने, अकीदतें और गिफ्ट्स और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन यासर मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि देखें इस्लाम को वो किस पॉइंट पे लेके आ गए हैं। बिल्कुल। और ये सबसे ज़्यादा यासर अफसोस की ये बात है कि ये आजकल एक ट्रेंड बन चुका है, ये पैसे फेंकना ऊपर। हाँ। और इस तरह की मतलब ये खराफात ही है ना यासर। बिल्कुल खराफात है, दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, यही लोग होते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह देना कि आपने टैक्स पे करना है अपनी इनकम में से, जी, तो ये कभी भी नहीं देंगे। ये उसको चोरी करेंगे, उसको छुपाएंगे। लेकिन इस तरह की महफिल में वो लुटाएंगे, अपने बच्चों की शादी पे, इधर उधर बाकी जितने भी मामलात होते हैं वहाँ पे ये इस तरह अपने पैसे को ज़ाया करते नज़र आएंगे आपको। सर, इस तरह की अकीदत जो है, मतलब इस तरह से मुराद है कि जैसे इनके साथ ये अपने पीरों के साथ लॉयल हैं, तो यासिर अगर ये अल्लाह के साथ लॉयल हो जाएं और मस्जिदों में ये लोग फिर क्यों नहीं नज़र आते? आपने बड़े पॉइंट की बात की है बिलाल। अब देखे ना, इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नहीं। अब देखें, जैसे ये झुक के पैसे पेश कर रहे थे अपने पीर साहब को खुश करने के लिए, ठीक है, ताकि इनकी बेअदबी ना हो जाए, यही मकसद है ना। इस तरह झुक के वो जा रहे हैं, पैसे पेश कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ ऊंची आवाज़ से बात नहीं करते हैं। काश ये लोग ये सोचें कि इसी तरह का रवैया हम अपने अल्लाह ताला के साथ पेश करें। तो क्या ही बात है यासर। और मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदें खाली, और इस तरह की यासर जो महफिलें होती हैं उसमें हज़ारों लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मस्जिदों में मेरे ख्याल में बमुश्किल जो है वो 2-3 सफ़े बनती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये लम्हा फ़िक्रिया है इस कौम के लिए, हमारे लिए, सब के लिए। उसकी सिर्फ और सिर्फ बिलाल मुझे एक वजह नज़र आती है। वो क्या? दीन से दूरी, ठीक है। और कुरान पाक जब तक हम तर्जमे से नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक तो हमें समझ नहीं आएगी अल्लाह ताला हमसे डिमांड क्या कर रहा है। सही बात है, सही बात है। इसीलिए हमें चाहिए कि कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ें, चाहे आप एक सफ़ा रोज़ाना पढ़ें, लेकिन तर्जमे के साथ, या सिर्फ उसका पता तो चले ना कि अल्लाह हमें कहना क्या चाह रहे हैं। और जैसे हमने वीडियो में देखा है यासिर, इस तरह का तो यकीन करें, एक जो बाशऊर मुसलमान है ना यासिर, उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखता है ये चीज़ें देख के कि यार हम इस्लाम को किस नहज पे लेके आ गए हैं। बिल्कुल, ये तो सरासर मजाक उड़ाया जा रहा है इस्लाम का, और इस्लाम के नाम के ऊपर यासिर ये सारी बातें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें, आपको, सबको हिदायत नसीब फरमाए और कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं जी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।